हम में से कोई भी बीमार नहीं रहना चाहता, और हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो ये बोल सकता है कि हम कभी बीमार नहीं पड़ते या पड़ेंगे नहीं, राइट। सवाल सिर्फ इतना है कि जब हम बीमार पड़ ही गए तो हम क्या करते हैं, राइट। वो हमारी दिशा तय करेगी कि हम बीमार रहने वाले हैं या हम बीमारी से वापस ठीक हो जाने वाले हैं। एक इंपॉर्टेंट सवाल जो मैं अक्सर पूछता हूं, कोई भी ऐसी दवा दुनिया की जिससे कोई भी एक बीमारी थोड़ी बहुत ठीक होती हो? फॉर एग्जाम्पल, क्या डायबिटीज की दवा से डायबिटीज ठीक हो जाती है? फॉर दैट मैटर क्या कंट्रोल हो जाती है? कंट्रोल के बहाने आप देखते हैं कि वो दवाई का डोज बढ़ता ही रहता है। अगर कंट्रोल वर्ड आया क्यों? अगर डोज ही बढ़ाना है तो, राइट। अगर हम बोलते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस की दवा से ट्यूबरकुलोसिस ठीक हो जाती है, आप अगर देखें दवाई जो लोग ले रहे हैं वर्सेस दवाई जो नहीं ले रहे हैं, तभी पता चलेगा कि कौन पहले ठीक होता है, राइट। कौन ठीक होता भी है कि नहीं ठीक होता है। तो इस तरह के जो एविडेंसेस हैं, अगर आप देखें, एक ग्रुप जिन्होंने दवाई ली उस पर्टिकुलर बीमारी के लिए, एक ग्रुप जिन्होंने दवाई मिली नहीं या ली नहीं, और दोनों को एक साथ ट्रैक किया, तब पता चलता है कि वो ठीक होते हुए कि नहीं। नॉर्मली क्या करते हैं कि जब ट्यूबरकुलोसिस का इस तरह का रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है तो दो ग्रुप होते हैं, दोनों को दो अलग अलग दवाई ट्यूबरकुलोसिस देते हैं। उनमें से एक दवाई जो थोड़ी सी कम खराब होती है तो बोल देते हैं देखो जी ये काम कर रही है। लेकिन होना ही ये चाहिए कि दवाई वर्सेस नो दवाई, राइट। और तब जो रिजल्ट आएगा उसे मानना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार जैसे आपने भी बोला कि कैसे हम ठीक हो, वो भी बिना दवाई के। पहली बात तो दवाई के साथ कोई ठीक ही नहीं हो सकता, राइट। ठीक होने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज बियॉन्ड द मेडिसिन। तो मेरे पास आपके लिए 5 दवाइयां हैं आज, और 5 में से जो पहली दवाई है उनके लिए जो थोड़े आलसी लोग हैं कि हमें एक्सरसाइज करने मत बोलना, हमें खाना बदलने मत बोलना। अगर बिना एक्सरसाइज किए बिना खाने को बदले जब चाहे मतलब जो चाहे हम खा सकें, और तब अगर कोई तरीका ठीक होने का हो बिना पैसा खर्चा किए, तो ही हमें बताइए। तो पहला मेडिसिन की हम बात करते हैं जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन, व्हाट आई कॉल एज टाइम एज मेडिसिन। समय आपका मेडिसिन है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट बात है। इस बात को अगर आप समझ लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 70% तक बीमारियां हम ठीक करने लायक हो जाएंगे, जस्ट जो मैं आपको अगले 5 मिनट में बताने वाला हूं। टाइम एज मेडिसिन, एक एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, कल कर सकते हैं आप। सुबह 10 बजे, कल सुबह 10 बजे अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए, से वो आता है 120/80 या 140/90 जो भी आता है। अब सेम डे रात को 10 बजे, यानी कि कल रात को 10 बजे दोबारा ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। आप पाएंगे फॉर मोस्ट ऑफ यू सुबह का ब्लड प्रेशर ऊपर रहेगा, रात का ब्लड प्रेशर नीचे रहेगा। एक जैसा नहीं रहेगा, ना ही उल्टा रहेगा। सुबह का हमेशा ज्यादा, रात का हमेशा कम। इसे बोलते हैं सर्केडियन क्लॉक ऑफ ब्लड प्रेशर। हम में से कोई एक आध ऐसा हो सकता है जिनका बराबर रहता हो या उल्टा रहता हो। समझ लीजिए दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। कई बार बोलते हैं कि कैसे पता चलेगा हार्ट अटैक हमारे आने वाले दिनों में आने वाला है कि नहीं। तो उसका एक तरीका तो यही है कि दोनों टाइम ब्लड प्रेशर का जो डिफरेंस है वो लगभग 20% का होता है या होना चाहिए, और सुबह वाला कम या ज्यादा होना चाहिए, राइट। तो ये एक रिदम है। हर रात को ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, हर दिन को ब्लड प्रेशर ऊपर आएगा, ये रिदम है। ये रिदम बिगड़ा तो समझ लीजिए आप बीमारी के करीब आ गए। ठीक इसी तरह से एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये एक्सपेरिमेंट जो है ये आपके हार्ट की हेल्थ को बताएगा। अब एक्सपेरिमेंट एक और हो सकता है यूरिन का, पेशाब का। 2 बोतल ले लीजिए, एक बोतल में पूरे दिन भर में जितना पेशाब आता है उसमें इकट्ठा कीजिए, और एक बोतल रख दीजिए रात को सोते वक्त अपने पास में। अगर रात को उठते हैं तो उसमें आपको डालना है। सुबह वाला जो दिन भर का जो बोतल है दैट विल बी अबाउट 2/3, और रात वाला जो बोतल है वो जो सोने के बीच में जो पेशाब आता है दैट विल बी अबाउट 1/3। ये अगर बैलेंस है तो समझ लीजिए आपकी किडनी बहुत अच्छी काम कर रही है। जिनका किडनी ठीक से काम नहीं करता ये उल्टा होता है उनका, दैट इज अ सर्केडियन रिदम ऑफ किडनी, राइट।